हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी फ्रॉम द साचा टैरो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। आज मैंने सुबह एक करंट एनर्जी का वीडियो बनाया, पर उसमें कुछ वॉल्यूम की दिक्कत थी। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज करा, मैम वॉल्यूम नहीं आ रही है, तो इस वजह से मैंने वो वीडियो आई हैव डिलीटेड इट। और मैंने सोचा मैं फिर दोबारा से एक नया वीडियो बनाऊँगी इसका। ठीक है, तो एज़ यूजुअल मैंने अभी 3 फाइल्स बना रखी हैं। फर्स्ट वन इज़ दैट वन। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा तो आई विल व्हाट यू गिव विल कम बैक। दिस इज़ अ फर्स्ट फाइल, दिस इज़ अ फर्स्ट कार्ड, लव इन स्पाइट ऑफ इट ऑल। ठीक है, ये मैंने सेकंड फाइल के लिए निकाला है ओरेकल कार्ड में से, एवरी वन इज़ डूइंग देयर बेस्ट। दिस इज़ फॉर द थर्ड फाइल। ठीक है, तो ये 3 फाइल्स के लिए 3 मैसेजेस निकले हैं लव ओरेकल कार्ड से। व्हाट यू गिव विल कम बैक, लव इन स्पाइट ऑफ इट ऑल, एवरीवन इज़ डूइंग देयर बेस्ट। ठीक है, आप अपनी इंट्यूशन के आधार पर फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3, इनमें से इस तरह से आप फाइल चूज़ कर सकते हैं। कलर के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हैं और कोटेशन के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोटेशन ये वाली अच्छी लगती है तो ये वाली, सेकंड, थर्ड, जो भी आपको समझ में आता है आप उस हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा था उनके लिए हम रीडिंग ले लेते हैं। व्हाट यू गिव विल कम बैक, दिस इज़ द पाइल नंबर 1। व्हाट यू गिव विल कम बैक। सबसे पहले आपको देख लेते हैं, आपकी एनर्जी क्या कह रही है इस कनेक्शन में। जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरी सारी जो व्हाट्सअप नंबर है, मेरा ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको सिर्फ ये लिखना है, हाय मैम, आई वांट अ पर्सनल रीडिंग। मैं आपको सारी डिटेल्स सेंड कर दूंगी। ठीक है, सो पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करना चाहती हूँ। हाउ आर यू एक्टिंग? ओके ओके, गुड। टेम्परेंस, आपके लिए आया है चैरियट, एक्शन के लिए चैरियट, इंटेंशन के लिए टेम्परेंस, एंड इट्स वेरी गुड। ठीक है, आप इस रिलेशनशिप पे पूरा काम करना चाहते हैं। जो भी चीज़ें नेगेटिव हो गई हैं इस चीज़ में, अगर कुछ पास्ट में गलतियां हुई हैं तो उन्हें सुधारना चाहते हैं। मतलब आप अपना 100% देना चाहते हैं, दे रहे हैं, देते रहेंगे। ठीक है, तो आपकी एक्शन और इंटेंशंस तो ये बता रही हैं मुझे। टेम्परेंस है इसमें, तो बैलेंस करना चाहते हैं आप। ठीक है, शांति चाहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, और पूरा आपने अपनी, जिसे कहते हैं ना, 100% अपना टाइम, एफर्ट, एनर्जी आपने इस रिलेशनशिप को दी है, और आप दे भी रहे हैं। ठीक है, आपको इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए आई थिंक आपने काफ़ी विल पावर का शो करा है, और इस वजह से आपसे एंजल खुश भी हैं। ठीक है ना, इस वजह से आपसे यूनिवर्स खुश भी है, क्योंकि आपने जिस टाइम पेशेंस की ज़रूरत थी उस टाइम आपने पेशेंस रखा है, एंड दैट इज़ वेरी कूल थिंग। ओके, क्योंकि ज़्यादातर लोग पेशेंस खो देते हैं, वहाँ पर आपने पेशेंस रखा। ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस में आपने पेशेंस रखा जहाँ पर लोग ज़्यादातर पेशेंस खोल देते हैं, और इस वजह से आपको अब रिवार्ड मिलने का टाइम आ गया है। ठीक है ना, इट्स योर रिवार्ड टाइम। एंड आई थिंक दैट्स वाई आपको आपको ये वाली कोटेशन मिली है, व्हाट यू गिव विल कम बैक। या दैट्स वाई ट्रू, व्हाट यू गिव विल कम बैक। आपने अपनी विल पावर से अपोजिट, मतलब अपोजिट सर्कमस्टांसेस में भी आपने पेशेंस से काम लिया है, और उसका रिवार्ड का टाइम आ गया है आपके। ठीक है, इट्स योर टाइम फॉर रिवार्ड टाइम हो गया है अब आपका। व्हाट यू गिव विल कम बैक, इट्स टाइम फॉर योर रिवार्ड। ओके, बट आपके पर्सन ने शायद पास्ट में काफ़ी मिस्टेक करी है, और आप वो समझ पा रहे हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ मिस्टेक करी है। ठीक है, एक तरह से आप उनके एंजल्स हैं, मतलब एक तरह से आपको बिल्कुल एक, मतलब हाई रिस्पेक्ट में
बहुत ही ऐसा देखते हैं कि आप एक एंजल टाइप ऑफ पर्सन है, मतलब इस तरह के पर्सन बहुत यूनिक होते हैं। ऐसे दिलदार पर्सन, नेक दिल इंसान दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है। कुछ इस तरह की फीलिंग है उनकी। 5 ऑफ कप, पेज ऑफ सॉर्ड्स, हमेशा उनकी जो एनर्जी रही है, आई थिंक आपकी एनर्जी से तो बहुत डाउन रही है, बहुत मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी में। ठीक है, वो शायद अपनी लाइफ से थोड़ा डिसअपॉइंटेड रहते होंगे, या थोड़ा सा भी चीज़ें ख़राब होते ही जस्ट गेट डिसअपॉइंटेड। ठीक है, और 10 ऑफ वॉन्ड्स आया, यानी इस रिलेशनशिप का सारा दामोदर आपने उठाया है और आपने बहुत अच्छी तरीके से उसको उठाया है। एंड इट्स टाइम फॉर योर रिवार्ड। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी बिल्कुल, मतलब अगर मैं कहूँ नखून के बराबर भी नहीं है आपके, बिल्कुल कोई मैच नहीं है आपके पर्सन की एनर्जी का आपसे। हाई प्रेस्टेस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत, मतलब दिस इज़ आपकी इंट्यूशन, आपकी प्रिजर्वेंस, आपकी पेशेंस, आपका समझदारी, आपकी मैच्योरिटी ने इस रिलेशनशिप को बचा लिया है। ठीक है, ना आपके पर्सन के हिसाब से तो गया था ये काम से। यस, देखिए कितने मेजर कार्ड आए हैं आपकी तरफ से, वाओ, मतलब 4 मेजर कार्ड हैं आपके पास, 4 मेजर कार्ड। ठीक है, 4 मेजर कार्ड हैं। हाई प्रेस्टेस, डेथ, ओके, मतलब आपने काफ़ी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन का सामना किया है और कर रहे हैं। एंड देन आप अपनी इंट्यूशन पे, अपनी विल पावर पर, अपने भगवान पर ऊपर आस्था को आपने बिल्कुल नहीं छोड़ा। इट्स वेरी गुड। 4 मेजर अरकाना कम ऑन योर साइड, इट्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। मतलब आप एक्शन भी ले रहे हैं, आप इंट्यूशन की भी सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ आपने सोचा अच्छा ये करेंगे, फिर आपने उस पर एक्शन नहीं लिया। आपने उस पर एक्शन भी लिया, जहाँ पर चीज़ों को, यूज़लेस चीज़ों को बाहर निकालने का काम था तो आपने वो भी करा। अपने आप को बैलेंस में भी रखा, मोडरेशन में भी रखा। वाओ, मतलब 4 मेजर अरकाना, वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। अब देख लेते हैं आपकी मेहनत का फल क्या मिलने वाला है। इस रिश्ते को आपने ही संभाला है। ठीक है, इस रिश्ते को आपने ही संभाला है। वाओ, 3 of cups, that's what I'm saying. Knight of cups, wow. So beautiful. The moon, okay. इस रिश्ते ने ना आपको अपनी फियर से लड़ना सिखाया है। कोई सैडो साइड होगी, आपको उससे लड़ना सिखाया है। मतलब ये रिश्ता ना आपको बहुत बोल्ड बना दिया है। मतलब अब मुझे नहीं लगता आप किसी भी तूफ़ान से अपनी ज़िंदगी में अब डरने वाले हैं। ये रिश्ता, इस रिश्ते ने आपको ऐसा बोल्ड बना दिया है। ठीक है ना, मून जो होता है, जब मतलब ये होता है हमारे सबकॉन्शियस को, फियर जो होते हैं हमारे पास्ट लाइफ के या हमारे इस लाइफ के, जो हमें शायद पता भी नहीं होता है। ठीक है, जैसे स्कॉर्पियो है, ये पानी में से निकल रहा है, मतलब कुछ हमें पता भी नहीं होता कि हमारे अंदर ये डर है, हमारे अंदर ये गांठें हैं, हमारे सोल में ये गांठें, हमारे सोल में ये ब्लॉकेजेस हैं। उन गांठों को खोलने का काम होता है मून। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट इज गोइंग। एंड फ्यूचर बहुत अच्छा है इस रिलेशनशिप का। 3 of cup एंड नाइट ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। ठीक है, सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन, दिस इज़ व्हाट आई कैन से, वेरी ब्यूटीफुल। चलिए कुछ लव मैसेजेस निकाल देते हैं आपके लिए। ओवरऑल मुझे बहुत अच्छी लगी है रीडिंग। देखिए, थिंकिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर। वाओ,
You take care of me and stay by my side when I'm ill. You hold me like you never want me to go. You always surprise me in nice way. I can be as silly as I like without worrying that you will love me less. Wow. I can be as silly as I like without worrying that you will love me less. Okay. Okay, one more thing. So beautiful. एक और आया. If I die tomorrow, I will know I found my soulmate in this life. Beautiful. It's very beautiful. मुझे बहुत अच्छी लगी ये रीडिंग और उसकी वाइब्स भी बहुत अच्छी थी. तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा है, आपको कैसी लगी ये रीडिंग. और मुझे बहुत अच्छी लगी ये रीडिंग. ओके, तो ये तो थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग. आई होप आपको पसंद आई होगी. So let's start with another. हेलो एवरीवन, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 यानी लव इन स्पाइट ऑफ इट ऑल सेलेक्ट करा था, ये है आपकी रीडिंग. ओके, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग. जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो वो मेरे ईमेल पर या व्हाट्सएप पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरी सारी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आप वहाँ जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, Elephant. Okay, 10 of Wands. देखिए, मैं जो रीडिंग बताती हूँ उसमें एनर्जी स्विच ऑन भी हो सकती है. जैसे मैं आपकी एनर्जी रीड करती हूँ तो ऐसा भी हो सकता है कि वो पार्टनर की एनर्जी हो और वो पार्टनर की एनर्जी मैं आपकी बताती हूँ. ठीक है, ऑन द वीडियो. तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी को थोड़ा सा समझा देती हूँ. आपके अंदर आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स. मीन्स आप काफ़ी क्लियर हैं, लॉजिकल हैं, इमोशनल कम हैं. जो बात आपको कहनी होती है वो कहनी होती है, आपको कोई रोक नहीं सकता. ठीक है, आपका कम्युनिकेशन में थोड़ा सा दिक्कत है कि मतलब आप बहुत शार्पली उस बात को बोल देते हैं जो बात आराम से भी कही जा सकती है. ठीक है, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स. ठीक है, वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा है आप में. मतलब एयर एनर्जी बहुत ज़्यादा है. मतलब जहाँ पर लोग सोचना बंद करते होंगे, आप सोचना शुरू कर देते होंगे. ठीक है ना, इस तरह की एनर्जी है. वेरी इंटेलेक्चुअल. आप मतलब ऐसी जगह हो सकते हैं जहाँ पे इंटेलेक्चुअल का काफ़ी काम हो, जैसे आर्मी में या फिर जहाँ पर कम्युनिकेशन का काम हो. इंटेलिजेंट पर्सन होंगे आप, काफ़ी मतलब स्टूडियस पर्सन होंगे पढ़ाई में लिखाई में. ठीक है, तो वेरी इंटेलेक्चुअल, बट थोड़ा सा आपका शायद वाणी पे कंट्रोल होना आपका बहुत ज़रूरी है. कम्युनिकेशन में दिक्कत है आपको. किंग ऑफ सॉर्ड्स जो होता है मतलब हमारा जो थ्रोट होता है वो बैलेंस में ना हो और एक्टिव हो, तो हम कई बार ऐसी बातें बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए. ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड द बैलेंस. बैलेंस में रहना इसी को कहते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि ये बातें हमें नहीं बोलनी और ये बातें हमें बोलनी है. ठीक है, तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है मतलब. और अगर आपको किसी पर्सन को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना हो तो ऑन द स्पॉट डिसीजन. ठीक है, तूने अगर उसने एक भी गलती करी तो कट ऑफ. आइंदा से मैं तुझे नहीं देखूंगा और तू मुझे मत देखना. यू नो समथिंग वेरी कट ऑफ करने में आप बहुत स्मार्ट होंगे. ठीक है, और आपके जो पर्सन है वो अपोजिट हैं. उन्हें वर्कोहलिक हैं थोड़ा सा. वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा लेते हैं. वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल हैं. उनके लिए फैमिली बहुत वैल्यू करते हैं. जैसे कई बच्चे होते हैं ना फैमिली में जिनको मम्मी स्पेसिफाई करती है कि तुम्हें सब्जी लाना है, तुम्हें दूध लाना है. ठीक है ना, कुछ इस तरह के ज़्यादा घर के काम करने वाले होंगे आपके पर्सन.
ठीक है, मतलब फैमिली इश्यूज़ में इन्वॉल्व होते होंगे, ठीक है, सब्जी धो नहीं लाते होंगे, तो मतलब काफ़ी फैमिली में, फैमिली के रिलेटेड काम करने में, ठीक है, इस तरह के, ठीक है, तो इस तरह के पर्सन होंगे। 9 ऑफ कप, तो आई थिंक बैलेंस है। एक बहुत शार्प है, एक थोड़ा सा बहुत ट्रेडिशनल है, एक बहुत मॉडर्न है, एक थोड़ा सा बहुत ट्रेडिशनल है। आई थिंक बैलेंस हो जाएगा, ज़िंदगी कट जाएगी। 9 ऑफ कप, अभी तक सब बढ़िया चल रहा है आई थिंक, बट इसमें बेचारा आपका पार्टनर है, आप नहीं है जो ये रीडिंग है अभी तक तो। वाओ, देखिए इसमें स्ट्रेंथ क्या है, इसमें स्ट्रेंथ आया आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 2 ऑफ कप्स, टावर, द मैजिशियन एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है आप ऐसे पर्सन हैं जिन्हें हर कीमत पर चीज़ चाहिए, ठीक है ना। कुछ इस तरह के पर्सन हैं कि शाम दाम दंड भेद, जो मेरी बात है वो मुझे मनवानी या मान मतलब अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आप मेरी लाइफ में नहीं रह सकते, ठीक है ना। कुछ इस तरह के आप पर्सन हैं, ठीक है। तो इस वजह से आई थिंक आपकी जो रिलेशनशिप में काफ़ी टावर मोमेंट्स आए होंगे, ठीक है। ऑब्वियसली आप स्विच ऑन कर सकते हैं अपनी एनर्जी, जो मैं आपके बारे में बोल रही हूँ वो आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है, और जो मैं आपके पर्सन के बारे में बोल रही हूँ वो आपकी एनर्जी भी हो सकती है। बट डोंट गेट ऑफेंडेड, ओके, अगर मैं कुछ आपके बारे में गलत बोल रही हूँ, ठीक है, बट ऐसा मुझे दिख रहा है इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। इस वजह से काफ़ी टावर मोमेंट्स भी आए होंगे इस रिलेशनशिप में कि आपने कुछ कह दिया, आपने बिना सोचे समझे, और फिर कुछ हर्ट वर्ट वगैरह हो गया, फिर काफ़ी लड़ाई झगड़े भी हुए होंगे, ठीक है। बट क्योंकि आपको जीतने की आदत है, आपको आपको हार बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। बट और मेरे ख्याल से आपके दोनों के बीच में अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग ऑफ इमोशंस भी होगा, मतलब 3 ऑफ पेंटिकल्स है और 2 ऑफ कप, यानी अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग। 2 ऑफ कप जब आता है, जब मतलब कि प्यार दोनों तरफ है, बट ना उन्होंने आपको बताया ना आपने उन्हें बताया ढंग से, ठीक है। इशारों इशारों में बातें हो रही हैं, बट कोई किसी को ढंग से कुछ पूरी तरह से बात नहीं बता रहा है। सो दिस इज़ द कंडीशन जब 2 ऑफ कप आता है, ठीक है। और फैमिली तो ऑब्वियसली आपके पर्सन आपके साथ चाहते हैं, और काफ़ी वो फैमिली मैन भी हैं या वूमेन भी हैं या गर्ल भी हैं, बट कहीं ना कहीं आपका जो नेचर है वो इस रिश्ते में कहीं ना कहीं अड़चन बना रहा है कि स्माई वे और हाई वे टाइप का जो एनर्जी है वो आई डोंट लाइक दिस, ठीक है। तो चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। चलिए अब इन्हें पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि क्या लव मैसेजेस आए हैं आपके लिए। यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, कि कोई ना कोई गलती करता रहता है और एक जना माफ़ करता रहता है, ठीक है ना। तो वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मेरे पास आया यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग, तो ये एनर्जी स्विच ऑन भी हो सकती है, ये वाली एनर्जी आपकी भी हो सकती है और आपके पर्सन की भी हो सकती है। आपकी एनर्जी, इफ़ आई हैड अ चॉइस ऑफ बीइंग विद एनीवन इन द वर्ल्ड आई विल स्टिल चूज़ यू, ठीक है। चलिए ये तो क्यूट है।
Your nose is the cutest in the world. Your patience is unreal. That's what I'm saying. You will do anything to make me happy. I learn something new from you every day. सो ये तो थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हाँ, जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे या फिर मेरी ईमेल आईडी पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो बाय बाय। हेलो, पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी ये वाला कार्ड चूज़ करा था, एवरीवन इज़ डूइंग देयर बेस्ट, this is the card which you choose. So everyone is doing their best. This is right. Everyone is doing their best at this time. हर कोई अपना अपना बेस्ट देता है और देना चाहता है। Everyone is doing their best. चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Five of Swords, Page of Cup, Page of Wands, Seven of Cup, Four of Cup, हाँ जी। जो सबसे पहली बात मैं आपको बता सकती हूँ आफ्टर सीइंग योर कार्ड्स इज़ दैट कि आपको हीलिंग की, मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, काफ़ी ज़रूरत है क्योंकि आपकी जो सर्कल है, आपके जो फैमिली है, या मुझे नहीं पता जॉब है या वो सब हैं, क्योंकि जर्नल रीडिंग है, कई लोगों के साथ रेजोनेट होगी, कई लोगों के साथ नहीं होगी। बट वहाँ पे आपको काफ़ी ईगोइस्टिक पर्सन के साथ डील करना पड़ता है। ठीक है, फैमिली भी हो सकती है आपकी। ठीक है, और आपको एक होता ना एक मीन मीन लोग हैं आपके चारों तरफ, मतलबी लोग हैं आपके चारों तरफ। एंड मतलब वो बिना बात आपको चीज़ों में ड्रैग करते हैं, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, और आप इस तरह के पर्सन हैं नहीं जिनको इस तरह की अच्छी बातें अच्छी लगती हो। एंड आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है क्योंकि आप थोड़ा सा इस तरह के मौज मस्ती वाले, शांति से रहने वाले, प्रेम के साथ रहने वाले, ठीक है ना, आपको लड़ाई झगड़ा कम पसंद है। बट फिर भी ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कुछ एक चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं जो हम शायद कंट्रोल नहीं कर पाते पर होती हैं, और हमें वो सहन भी करनी पड़ती हैं ना चाहते हुए भी। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है में हैं आप। ठीक है, ये आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकता है। ठीक है, कि आपको काफ़ी कुछ मीन बातें कही जाती हों, मतलब अ, आप बात कुछ और करते हो, वो मतलब कुछ और निकालते हो, चीज़ें फिर ख़राब हो जाती हों। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन खुद बहुत कंफ्यूज पर्सन है। ठीक है ना, उन्हें खुद नहीं पता उन्हें क्या चाहिए। ठीक है, और इस वजह से वो अपनी डिसअपॉइंटमेंट की वजह आप में ढूंढते हैं। मतलब ये होता है ना कि तुमने ऐसा कहा था तो मेरा काम नहीं हुआ, तुमने मुझे टोक दिया था तो मेरा काम नहीं हुआ, तुम ऐसे कह रही थी तो मेरा काम नहीं हुआ। ठीक है ना, कि और अगर कुछ काम ख़राब हो जाता तो ब्लेम करना कि तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, कुछ इस तरह से। ठीक है ना, कुछ इस तरह की एनर्जी है।
दोनों ही आप ड्रीम वर्ल्ड में रहना चाहते हैं। दिक्कत ये है कि दोनों ही बहुत ड्रीमी हैं, आप इमोशनल हैं, मतलब कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। तो एक भी प्रैक्टिकल या लॉजिक के तौर पे नहीं सोच पाता है, और आपके पर्सन की तरफ से तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है ना। उनके पास तो वो सोचते होंगे, कल उन्होंने सोचा कि ये काम करेंगे, आज उन्होंने सोचा कुछ और करेंगे, परसों उन्होंने सोचा कुछ और करेंगे, परसों उन्होंने सोचा कुछ और करेंगे, और इस तरह से ना कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। वो किसी चीज़ पर एक्शन नहीं लेते हैं, ठीक है। और बस अपॉर्चुनिटी आती है चली जाती है, अपॉर्चुनिटी आती है चली जाती है, अपॉर्चुनिटी आती है चली जाती है। बट आई थिंक अब टाइम आ गया है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है इस इशू के ऊपर, अपने पर्सन के ऊपर, ठीक है। कि भैया सुधारने की आपको बहुत ज़रूरत है, कि व्हाट इज़ हैपनिंग, आपको चेक करने की, मतलब एक तरह सुधारना मतलब ये नहीं है आप उनका डंडा लेके उनके पीछे पड़ जाएं, बट यू हैव टू चेक कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें अच्छी सलाह दीजिए और उन्हें मतलब उत्साहित कीजिए एक्शन लेने के लिए, काम करने के लिए, ठीक है ना। अगर वो किसी उलझन में है तो उन्हें उलझन में से निकालने में उनकी हेल्प कीजिए, उलझन में से निकलने में। ये कोई जॉब रिलेटेड है या कुछ किसी चीज़ से रिलेटेड है, चाहे आपसे रिलेटेड हो, ठीक है ना। कभी उन्हें लगता होगा कि अभी शादी नहीं करते हैं, अभी कैरियर बना लेते हैं, फिर कैरियर बाद में बना लेते हैं, पहले शादी कर लेते हैं, मतलब कुछ तरह की इस तरह की उलझनों में वो चलते रहते होंगे। तो इट्स योर टाइम टू स्टेप आउट इन योर पावर, कि आप उन्हें समझाएं कि ये सही है गलत है, मतलब यू हैव टू स्पीक, ठीक है। आपको स्पीक करने की बहुत ज़रूरत है, आपको मैसेज देने की उन्हें बहुत ज़रूरत है, ठीक है। बट यहाँ पे हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, ठीक है ना। आपको मेडिटेशन में जाना है कि अपने अंदर बैलेंस बनाने की, क्योंकि आपका जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो काफ़ी गंदा है, और आपको मतलब ऐसे ऐसे पर्सन होंगे जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते होंगे, तो उनसे बचने के लिए, एक बाउंड्री सेट करने के लिए आपको अपने लिए मेडिटेशन, हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपकी फैमिली से आपको काफ़ी मतलब मुझे यहाँ पे जो है, आप जो पर्सन वीडियो देख रहा है उसको अपनी फैमिली में काफ़ी अपोजिशन का सामना करना पड़ता है, मतलब ये तो साफ दिख रहा है कि आपको अपनी फैमिली में काफ़ी अपोजिशन है। आप मतलब बेकार बेकार की बातें आपके एनवायरनमेंट में लोग बोलते हैं, और आपको उन सबको सहन करना पड़ता है। बट आई थिंक आपके लिए ये अच्छी बात है कि आप एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन हैं, आपको फैमिली की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब आप फैमिली पे ऐसे डिपेंडेंट नहीं है कि आपको फैमिली के सपोर्ट चाहिए फाइनेंशियली एटलीस्ट, ठीक है। इमोशनल सपोर्ट तो खैर सबको चाहिए ही होता है फैमिली का, ठीक है। बट एक फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक आप स्टेबल हैं, और आपको इतना फैमिली की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप दरकिनार उन्हें कर सकते हैं, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़ आ रही है, ठीक है। और आपको ये भी ज़रूरत है कि आप पे जो मतलब एक ठहराव वाली एनर्जी से सोच समझ के काम कीजिए, ठीक है। आप शायद गुस्से में या फिर इमोशंस में या फिर ज़्यादातर गुस्से में कुछ ऐसा काम कर देते होंगे जो गलत होता होगा, ठीक है। तो आपको बहुत ज़रूरत है ग्राउंडिंग रखने की अपने आप को, ठीक है। अपनी एनर्जी को ग्राउंड रखने की आपको बहुत ज़रूरत है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। चलिए लव मैसेजेस निकाल लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। everyone is doing their best. This is what I am getting. This is the essence. Everyone is doing their best. आप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बट आप अपनी कोशिशों को जारी रखें, ठीक है।
यस, दिस इज द वन। वी नो वी कैन वर्क थिंग आउट टुगेदर। ठीक है, वी नो वी कैन वर्क थिंग आउट टुगेदर। ये मुझे नहीं लगता कि आपका उनको मैसेज है, ये मुझे लगता है आप उन्हें मैसेज दे रहे हैं। वी नो वी कैन वर्क थिंग आउट टुगेदर। यू आर द लाइट इन माई लाइफ। Have you shared everything with me? Okay, have you shared everything with me? This is what this person is saying to you. Have you shared everything with me? How इतना बड़ा दिल कि आप कैसे हो? You have the cutest smile on the earth. You say silly and cute thing to make me laugh. You think I am good looking no matter what. ठीक है, तो सो दिस इज़ द रीडिंग। आई नो कि आप जो पर्सन जो वीडियो देख रहा है वो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू पे मतलब ये फैमिली में भी हो सकता है और आपकी जॉब एरिया में भी हो सकता है। मतलब कई लोग आपको वो नहीं होता, आपकी लेग पुलिंग कर रहे होंगे, आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे होंगे। बट नेवरदलेस आप अपनी मेडिटेशन कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए। ठीक है, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ऑब्वियसली आप यू आर मोर देन इन्वाइटेड कि आप मुझसे एक पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 सेलेक्ट करा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।